नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की घोषणा हो चुकी है। 90,000 वैकेंसी आने वाली है और इसका पेपर जो है अगस्त में होगा और फॉर्म जून में और रिजल्ट सितंबर में होगा। तो न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ है इनके बारे में बात करेंगे। और जो भी अदर स्टेट वाले साथी हैं, क्या वो फॉर्म डाल पाएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले न्यूज़ का आर्टिकल आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है TRE 4 जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। यानी 90,000 से ज़्यादा भर्ती होने वाली है और फिर भी बिहार में 60,000 पद खाली रहेंगे। और 90,000 भर्तियों में इससे पहले जो TRE 1 हुआ था अगस्त 2023 में, फिर दिसंबर में TRE 2 और 2024 में मार्च में TRE 3 हुआ और अब TRE 4 होने वाला है। क्योंकि बिहार में चुनाव है नवंबर दिसंबर में, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी से भर्ती करने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए। 90,000 वैकेंसी जो होगी, जिसमें प्राइमरी में भी वैकेंसी होगी, यानी 1 से 5 तक, उनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी होगी। नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें बताया जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसी है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी अच्छी खासी वैकेंसी होगी। फिर जूनियर में भी होगी 6 से 8, माध्यमिक में भी होगी 9-10 में, और उच्च माध्यमिक 11 से 12 में भी अलग अलग वैकेंसी होगी। अच्छा, DLED जिन्होंने किया है वो 1 से 8 तक, मतलब 1 से 5 वाले में भी फॉर्म भर सकते हैं और 6 से 8 वाले में। लेकिन शर्त है कि उनको CTET 1 प्राइमरी के लिए होनी चाहिए और CTET 2 क्वालिफाई होना चाहिए उन्हें, क्या नाम है, 6 to 8 के लिए। और CTET में अदर स्टेट वाले हो तुम तो बिल्कुल एलिजिबल हो, लेकिन आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए 90 नंबर पर। चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी से हो, चाहे OBC, SC, जनरल, किसी भी हो, आपका 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज़। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अदर स्टेट वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि TRE 1 में भी थे, 2 में भी थे, 3 में भी थे, तो और 4 में भी होंगे। तो आप टेंशन मत लो। अदर स्टेट वाले भी अपनी तैयारी जोर शोर से कीजिए। तो ये बात होगी। इसके बाद B.Ed जिन्होंने किया है तो वो 6 से 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं और उनका CTET 2 क्लियर होना चाहिए, लेकिन ठीक है, 90 नंबर होने चाहिए। अगर अदर स्टेट से हैं और वहाँ के बिहार के हैं तो कैटेगरीज वाइज जैसे होता है वैसे। और इसके बाद में अगर माध्यमिक में चाहते हो फॉर्म भरने के लिए तो STET होती है परीक्षा, उससे क्वालिफाई करना होगा TGT के लिए, और PGT के लिए S2 परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इसमें लिखा हुआ आर्टिकल में, अभ्यर्थी ध्यान दें, इस बार जो पेपर कठिन होगा, इस बार जो पेपर कैसा होगा, कठिन होगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ, क्योंकि पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते थे प्राइमरी और जूनियर में, सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस, SST जो भी सब्जेक्ट होता है उससे। इस बार बाल विकास की बात की जा रही है कि बाल विकास भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर दीजिए। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, बिहार में आप एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के लिए मैंने आपको बता दिया। और बाकी बिहार के जो भी साथी हैं वो भी अपनी ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका ये चौथा आपको मौका मिल रहा है। और किसी को पहली बार मौका मिल रहा हो, किसी को दूसरी बार मौका मिल रहा हो, तो इस मौके को छोड़ो मत, क्योंकि बार बार आने वाला नहीं है। क्योंकि चुनाव होने के बाद फिर भर्ती नहीं आती है, तो अभी चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए बहुत जल्दी ये स्पीड से भर्ती होगी। तो ये न्यूज़ हमने आपको बता दी। तो आप इसीलिए ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको हम इसी चैनल पर तैयारी कराएंगे बिल्कुल निःशुल्क। आपकी GS की क्लास अच्छे से चलाएँगे, करंट अफेयर्स, ठीक है, और वगैरह जो भी है आता है उसमें, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप विद PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। यही न्यूज़ आपको देनी थी।